चल रहा है। फरवरी मास, आत्म अभिमानी मास, 11वां दिन। तो सबसे पहले अब है मन की शक्ति। तन की शक्ति को हमने देखा, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, अर्थात आत्मा के जो भी एक्सप्रेशंस है उसमें शक्ति स्वरूप। तो इसलिए इसमें मन की शक्ति का मतलब ही है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ये फीलिंग, ये है मन की शक्ति। मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान एक्चुअली कौन सी शक्ति है? अगर हम कहते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये आत्मिक शक्ति के ऊपर है ना। और आत्मा की सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है मन। मन की शक्ति, तो उसमें बाबा ने बहुत अच्छे से बताया 3 बातें। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, तो जिसमें हर संकल्प श्रेष्ठ, शुभ और कल्याणकारी, ये है मन की शक्ति। ये होना चाहिए, तब कहेंगे मन की शक्ति। क्योंकि मन में बहुत पावर्स है। हर संकल्प अगर ऐसा हो तो वो उसकी पावर। तो श्रेष्ठ संकल्प किसे कहेंगे? शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और कल्याणकारी संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प किसे कहेंगे? तो श्रेष्ठ संकल्प के कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें साधारण संकल्प नहीं। जैसे एक होता है ना जिसमें कई बार होता है कि ये तो ऐसा ही है, जो जैसा है वैसे देखना, यह है साधारणता। कोई बहुत क्रोध कर रहा है, फिर हम कहते हैं बहुत इसका ना बहुत नेगेटिव नेचर है, बहुत क्रोधी है। ये है साधारण संकल्प। अब क्या देखना है? ये क्रोधी है, नेक्स्ट करो, ये क्रोधी है लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या सहयोग देना है, ये है विशेष संकल्प। साधारण संकल्प तो ये ऐसा है, तो जो करंट को देखेगा वो साधारण संकल्प, ये ना बड़े नेगेटिव है, किसी के लिए भी हम कहते हैं। लेकिन अब ये अधैर्य है, मतलब क्या? मुझे धैर्यता का गुण बढ़ाना है। दिस इज द सहयोग। हम सोचते ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब साधारण। तो कितनी बार मुझे साधारण संकल्प चले जो उसकी करंट को देखकर चले। शिव बाबा, बाबा क्यों हर बात में विशेष है? बाबा ने क्या कहा रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट इस मुरली का? हाँ, तो बाबा हमको वो देखता है। तो ये है राज, ड्रामा का ये राज है। तो उस आत्मा का करंट देखना, ये है साधारण संकल्प। लेकिन मुझे धैर्यवत, मुझे धैर्य, मतलब मेरा धैर्यता उसको हेल्प करेगा क्योंकि वो अधीर्य है। तो मेरा ये सहयोग है, ये है श्रेष्ठ संकल्प, मुझे सहयोग देना। और दूसरे है त्याग के संकल्प। जितना त्याग के संकल्प चलेंगे ना वो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं। त्याग, उसको बाबा ने किसके मंडे का था वरदान था, शायद मंडे या सैटरडे का वरदान। हाँ, क्या था उसमें? 3 आदत से या मजबूरी से जो त्याग किया जाए वो त्याग नहीं है, हाँ, परिस्थिति तो वश। बाबा ने उसमें बताया क्लियरली कि जो त्याग मजबूरी से और किसी परिस्थिति के कारण और मर्यादा के कारण किया जाए वो त्याग नहीं है। कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्या है, एज ही ऐसी हो गई ना, ये अच्छा नहीं है, अब क्या अच्छा लगता है। लेकिन सब कुछ है सामने फिर भी त्याग किया, ये त्याग है। तो ये त्याग के संकल्प है। मैं कर सकती हूँ ये काम है, लेकिन मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसा काम ये नहीं करूंगी। होटल में जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे, ये है त्याग।
तो जिसमें नो मटेरियलिस्टिक गेन्स की बात नहीं है और एंजॉयमेंट, एनी इट कुड बी गेन्स और एंजॉयमेंट। तो जितने बार ये संकल्प है ना कि मैं ये कर सकती हूँ लेकिन मैं ये नहीं करूंगी, समझो ये त्याग के संकल्प है, वो है श्रेष्ठ संकल्प, तपस्या के संकल्प। हाँ, अगेन वो सामने चीजें हम नहीं खा रहे, ये तपस्या। और कई है तपस्या की बातें हैं। अब जैसे एसी नहीं चल रहा है लेकिन हम सोचे कि नहीं बाबा हमको अच्छा तपा रहा है, ये भी तपस्या है। संकल्पों को चेंज करना कि नहीं चल रहा है लेकिन हलचल नहीं हुई एसी में। और तीसरा है राजा दिल, श्रेष्ठ कहते हैं राजा दिल है, बड़ा दिल, जो अपने आप को देने का नेचर जिसका होगा ना, क्योंकि जितना हम दिल बड़ा होगा तो बाबा भी उसको निमित्त बनाएगा कुछ उसका कार्य करने के लिए। दिल छोटा है तो नहीं, जैसे आपने हाथ ही ऐसा किया है तो वो देने वाला कितना दे सकता है, उतना ही देगा ना। इतना करेंगे तो वो भी बहुत देगा। वो बड़ा दिल चाहिए बाबा के लिए, बाबा की कार्य के लिए। बड़ा दिल, राजा दिल। और एकाग्रता, एकाग्रता के जो भी संकल्प है, मतलब एक संकल्प कर दिया ना कि नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, एकाग्रता है। एकाग्रता ये टाइम पीरियड का नहीं होता है योग में एकाग्रता, लेकिन एक संकल्प। और पवित्रता, जितने भी पवित्रता के संकल्प है वो श्रेष्ठ संकल्प है। तो श्रेष्ठ संकल्प अर्थात मन की शक्ति मीन्स तपस्या, योग, त्याग, साधना के संकल्प। और शुभ संकल्प मतलब जिसमें अशुभ, नो इनसिक्योर के संकल्प। जैसे कोई जा रहा है तो हम, या कोई नहीं आया, लेट आया, हम कहते कहीं ऐसा ना हो जाए, कहते शुभ बोलो ना, अच्छा बोलो, वो नहीं बोलते श्रेष्ठ बोलो, हम कहते शुभ बोलो। तो शुभ अर्थात उसमें कोई भी इनसिक्योरिटी के संकल्प नहीं है। शुभ शुभ बोलो, मतलब अच्छा बोलो, सामने कुछ भी दिखाई दे लेकिन आप अच्छा बोलो। आप ये क्यों बोलते हो कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो गया हो। और तीसरा कल्याणकारी, तो शुभ मीन्स क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन में शुभ संकल्प, और कल्याणकारी मतलब रॉन्ग है उसमें राइट की फीलिंग, ये है कल्याणकारी संकल्प। तो मन की शक्ति मतलब जब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज करते हैं पूरे दिन में। अब पूरे दिन में इसलिए हमें देखना है कि प्रैक्टिस आज की कितने 40,000 थॉट्स तो ब्राह्मणों की कहे, वैसे दुनिया में कहते 50,000 थॉट्स। उसमें 40,000 थॉट्स में शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी कितने रहे। अब आप कहेंगे सारे दिन में 10 बार मैं अच्छा सोचा, तो 10 टाइम्स 40,000 में -10 ये होगा संकल्प। मन की शक्ति मतलब वो सारे संकल्प ऐसे होंगे ना, एंड वाइसा वर्सा। अगर 100 अच्छे रहे और 100 बाकी साधारण रहे, बाकी व्यर्थ चले, फिर उतने माइनस। ये तो क्वांटिफाई कर सकते हैं ना संकल्पों को। इसलिए मन की शक्ति कब होगा, जब 40,000 या 50,000 जितना भी स्टैटिस्टिक्स है सारे शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी। और दूसरा प्रैक्टिस है 2 बिंदी ऑलवेज, मैं आत्मा एंड बाबा। ऑलवेज मैं आत्मा एंड बाबा। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं आज के दिन, मैं आत्मा के सामने बाबा सारा समय, मैं आत्मा के सामने बाबा, बाप दादा, या मुझ आत्मा पर बाबा की किरणों रूपी छत्र छाया। ये पुरुषार्थ करें पूरे दिन में। कितने बार हो सकता है, 2 into 100, 100 कर लो अनगिनत बार कर लो, कितने टाइम्स पूरे टाइम में ये करो, तो फिर ये बहुत शुभ संकल्प हो जाएगा। कितने सारे पूरे,
ये तब है मन की शक्ति जमा होती है। नहीं तो मन की शक्ति, तो इसलिए वो अंदर है, वो स्टोरी है ना फेमस, कि वो मन की शक्ति की बात आई, देवताओं ने बोला कि मनुष्य में बहुत अच्छी शक्ति है, उसको छुपाओ। तो बोला ऊपर आसमान में करो, वहां वहां पहुंचेगा नहीं। फिर पाताल में बोला वहां भी पहुंच जाएगा। फिर बोला अंदर रिवर, नदी में डालो, वो वहां भी पहुंच जाएगा। तो सब जगह स्थान बताया कि मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। फिर बोला फाइनली अंदर डाल दो मन को, उसकी शक्ति को, वो अंदर कभी नहीं जाएगा। तो ये है, तो केवल सिर्फ संकल्पों को हम श्रेष्ठ करें, शुभ करें। 40,000 में से थोड़ा क्वांटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि तब तक नहीं पता चलता है कि कितना किया है। तो ये पुरुषार्थ करना है, ठीक है।